दोई गोटगरिया जे बनी जेकर मुसाफिर धर्मराज के धर्म कटा पर नेकी बदी तो लाई कि बेटा रो रहा है। राजा रानी तो रुक गए, लेकिन राजकुमार कहा कि बाबा आप जरा ध्यान से देखिए, मेरे दोनों आंख से आंसू गिर रहा है कि एक आंख से कहा, एक आंख से सिर्फ बायां नेत्र से। कहा कि इसका कारण क्या है जानते हैं? कहा क्या कारण है? कहा कि बाबा आपने जो शर्त रखा ना कि जो कोई अपने बेटा को करके दो खंड गिराता है, हे राजन दाया अंग तभी मैं और सिंह मेरा खाता है, इसीलिए मेरा बायां नेत्र रो रहा है कि एक ही शरीर में रहने के बाद हम संत के सेवा में नहीं जाएंगे। और ये दाहिना अंग कितना बड़ा पुण्य किए हैं कि संत के सेवा में ये जाएंगे, अपने भाग पर ये रो रहा है। बाबू हो राजकुमार के बात सुन करके ओघर बाबा कहा, राजकुमार यदि तुम्हारे सर्वांग शरीर के मांस हम स्वीकार करेंगे तब क्या करोगे? कहा तो बाबा अब मेरे आंख से आंसू नहीं गिरेगा। कहा चलाओ आरा। दोनों प्राणी फिर से आरा खींचना शुरू किया। बाबू कवि ने कहा कि लिखल बा करम में जतना अब हो गई के परी हो जा, लिखल बा करम और ये बुआ है मनुराज, और मनुराज के स्वजन से ये दान आया है, भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। मनुराज पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना है। लिखल बा करम में हो लिखल बा करम में जना हो गई के परी हो रा, लिखल बा हो गई के परी हो रामा, हो गई के परी हो रामा, हो गई के परी
और देखा जाए दियांश कुमार और आरवी कुमार के सज्जन से 50-50 रुपए के भेंट आया है। भगवान दोनों बउआ को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे पढ़ लिख कर मम्मी पापा के नाम रोशन करे, भगवान से कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों बउआ को। अब हो गई के परी हो चल के परी हो लिखल बा करम में लिखल बा करम में बना हो गई के परी हो लिखल बा करम में हो गई के परी हो लिखल बा अब हो गई के परी हो लिखल बा और अवधेश जी के सुपुत्री के सजन से ये 21 रुपए के भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना। और ये प्यारी सी गुड़िया अनुरागिनी कुमारी, भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना। बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये बउआ है सत्यम कुमार, सत्यम के सजन से ये भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना करते हुए। सज्जनों, माता पिता दो भाग में अपने पुत्र को चीर दिया, कटे हुए वृक्ष के तरह दोनों भाग धरती पर धराम से गिरा। और घर बाबा कहा ले जाओ, और रसोई घर में ले जा करके इसके मांस उतार कर पटलोई में गर्म करके सिद्ध करके जल्दी लाओ। राजमाता पिंगला रोते हुए, लेकिन आंसू नहीं गिरने देती है। क्यों? तो बाबा कहीं नाराज न हो जाए। अपने बेटे के कटे भाग को ले गई रसोई घर में और सारे शरीर के मांस उतार कर बर्तन में डालकर आगे आंच लगाती है, पर सज्जनों मांस सिद्ध नहीं होता है। टाल के टाल लकड़ी जल जाई, फिर भी मांस सिझन नहीं पाई। राजमाता दौड़ कर आई पूछने के लिए, बाबा मेरे फूल जैसे बच्चे के मांस इतना कठोर कैसे हो गया? ओ घर बाबा कहे कि महारानी आप दान पुण्य करती हो, आप समझिए कि दान करने में कहीं कंजूसी तो नहीं किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस महारानी को याद आया क्या? तो गला से नीचे राजकुमार ताम्रध्वज के सारे मांस उतार लिए थे और चेहरा बचाकर रख लिए थे। माँ की ममता वहां हार गई थी। माँ यही सोची थी कि जब ये बाबा चले जाएंगे तो कम से कम अपने बेटे के मुंह देखकर रो तो सकूंगी, लेकिन ओघर बाबा जान गए। तुरंत हाथ जोड़ लिए रानी की, बाबा हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। कहा कि पहले वो मस्तक लाओ। वो मस्तक उठाकर लाए
उखल में डालकर राजा रानी के हाथ में समाठ दिए, मूसल दिए, कहे कि इसको चूर चूर करके और उसी में डाल दो तब मांस सिद्ध होगा। राजा रानी चोट दे रहे हैं और फुट फुट कर रोए जा रहे हैं कि एक बार ही जी भर की सजा, एक बार ही जी भर के सजा डालकर एक बार आंच लगाती है माता पिंगला, मांस सिद्ध हो गया। कि बाबा आइए अब भोजन करिए। आसन लगा दिया, पत्ते बिछाकर भोजन परोस दिया। ओ घर बाबा और सिंह बैठे हैं। ज्यों ही राजा रानी कहे कि बाबा भोग लगाइए, मेरा व्रत पूरा कीजिए, बस ओ घर बाबा मस्तक को चूर चूर करके और जो ही बटलोई में डाला मांस सिद्ध हुआ। भोजन परोस लिए तो ओघर बाबा कहा कि अब तुम अपने बेटे को बुलाओ तब भोजन करेंगे। और आप हैं बउआ कृष्णा कुमार, और कृष्णा कुमार के स्वजन से ये 50 रुपए की भेंट आया है। भगवान आपको लंबी उम्र दे कृष्णा, पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद कृष्णा कुमार के लिए। कहा कि अपने बेटे को बुलाओ। राजा रानी कहे कि बाबा आपसे पहले कहे कि एक ही बेटा, और उसके सर पर आरा चला दिए, उसके मांस आपके पत्ता पर परोस दिए, अब बेटा है कि बुलाएंगे। कहा फिर तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। क्यों? तो जो निर्वंश जगत में जो कोई है, जग में पापी कहलाता है, अरे उनके घर में जो भोजन करे, और ये प्यारी सी गुड़िया निधि कुमारी के स्वजन से 50 रुपए की भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। निधि पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। और उनके घर में जो भोजन करे वो भी पापी बन जाए। उनके घर में जो भोजन करे
सिंह के रस्सी पकड़ के चल दिए, इसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब तो घर बाबा चल दिए और राजा रानी छाती पीटने लगे, हे भगवान बेटा भी चला गया और संत भी भूखे जा रहे हैं। रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे के उम्र लगावला एक बीट तूला सिकेर गछिया अखियों नीत जलबा अधारही नरे अलल नार काम अनेरे जोगिनिया नजरी लगा वल शेर तुलसी। और ये है रोहित कुमार, और ये चंडी पासवान, श्रीमान चंडी पासवान के सौजन से ये 50 रुपए की भेंट आया है। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं चंडी पासवान जी, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं सिंपल कुमारी, ठीक, सिंपल कुमारी के सौजन से 51 रुपए के भेंट आया है। भगवान आपको लंबी उम्र दे सिंपल, पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, भगवान से मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए सुना रहे थे। अनेरे जोगिनिया नजरी लगा वल शेर तुलसी, तुलसी सुखाई और ये प्यारा सा हुआ है सौरभ कुमार, और सौरभ कुमार के सज्जन से 100 रुपए के भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, सौरभ आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, भगवान से मंगल कामना करते हैं। सौरभ लग
बुढ़िया मैया ससुरा मिला गई एक लाख सुनिए है साबा ससुरबा ललनार सागा रो रे ससुरबा लग छुगा ससुरे गोदी के पला कदा दीना कई बार सागा रोज ससुरबा ललनार दुनिया कई है सिंह को लेकर के जा रहे थे। अगना में राजमाता पिंगला और राजा मृध्वज दोनों रो रहे हैं। क्या नाम है बुआ? और ये प्यारा सा बुआ महरूप कुमार, और महरूप कुमार के सृजन से 100 रुपए की भेंट आया है। दान देकर बुआ पुण्य के भागी बने हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे। महरूप, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए, अपने मम्मी पापा के नाम रोशन करिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। महरूप, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बउआ मुस्कान कुमार के सौजन से 21 रुपए की भेंट आया है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। मुस्कान बाबू पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। माँ बाप को जो रोते हुए तामरध्वज देखा तो तामरध्वज के आवाज सुनाई दिया। जिसके सर पर आरा चला था उस बच्चा के आवाज गूंज रहा है राजभवन में। क्या कह रहा है सुनेंगे। हे पितृदेव उनको पकड़ो। राजा रानी चारों ओर नजर घुमाकर देखने लगे कि बाप रे बाप, ये तो मेरे बेटा राजकुमार तामरध्वज की आवाज है। कहां से मेरे बेटे की आवाज सुनाई दे रहा है। चहुओर चौकन्ना होकर के राजा रानी देखते हैं।
बेटा दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन बेटे की आवाज गुंज रहा है, पूरे हवेली में शोर हो रहा है। क्या? अपने माँ बाप से कहते कि उस महात्मा को पहले पकड़िए। और ये प्यारा सा बुआ है भरत कुमार, और भरत कुमार के सजन से 51 रुपए की भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। भरत बाबू पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद भरत के लिए। राजकुमार कहा, हे पिताजी, हे पितृदेव उनको पकड़ो, वो लक्ष्मीपति नारायण है, वो लक्ष्मीपति नारायण है, भगवान विष्णु है, वो घर बाबा नहीं है। बोलिए बजरंगबली की जय हो। राजकुमार पर्दा हटा दिया, और जो सिंह भेष में जाता है, वो जो सिंह है, अहो जो सिंह भेष में जाता है, यमराज वही कहलाता। यमराज वही कहलाता है। अपने बेटे के वचन सुनकर राजा रानी दौड़ गए बाबूजी, और घर बाबा के चरण में जाकर लिपट गए, रोने लगे कि बाबा अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। रानी कह रही है जाने नहीं दूंगी, और घर बाबा चरण छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन दोनों प्राणी कस के और घर बाबा के चरण पकड़ लिए। इतने ही देर में